सम्मानित मंच के सामने उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गन, युवा साथियों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधु, आज ये जो चुनावी सभा है इसको देख करके बाहर गांव में ये लगता है कि ये पूरा जनसैलाब जैसे कोई 10-15 गांवों का शायद राजकुमार की सभा में नहीं था, उतना एक ही के बादशाह ने किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्यों है, हर आदमी को 15 साल से जिस प्रकार से दंड झेलना पड़ रहा है, जिस प्रकार से सीने में आग लग रही है, और विशेष करके पिछले 5 साल के मांग का तंग गिरा गया कि कोई जवाब देने के लिए आप भीड़ आज आप लोग सब बनाया हो, क्योंकि बदराना जोड़ आपने गौरगढ़ की आन बान और शान ही भैया की प्रॉपर्टी ने भी आदमी हड़पा की तैयारी करी, और अब भारतीय जनता पार्टी की हमारी टीम आप लोगों के आशीर्वाद से एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दिया, और धरना देकर के जो प्रॉपर्टी उनके गले में चली गई थी उसको हाथ देकर के वापस लिया। आज आप लोगों के आशीर्वाद से प्रॉपर्टी सुरक्षित है, और हमारे विक्रम जी वादों करें दारासों से कहते हैं सरकार बन जाएगी, कहते हैं तार भी बुला देगा। आपने पिता तुम्हें बुजुर्ग मन बताया कि नहीं मन जिठे गया छोटा छोटा आकर दादा के भी ऐसा के बैठे हुए मेला में जाया करता, किसान बैठे पशु बदला करता, अठे तक की आपस में रिश्ता नाता होया करता, और पुरानी संस्कृति की धरोहर बात सीखी भैया की गोचर जमीन में हड़पड़ा आदमी। दूसरी बात देखी जाए आपने नजदीक में सिटी सीमेंट फैक्ट्री की जिनकी माँ भी बहुत मोटी दलाली खाई, और मारी या टीम लंबे समय तक संघर्ष करो, देखो परिणाम हो कि 10 लाख रुपया बिके जमीन वाली ने 26 लाख रुपया बिके का जमीन का दिवाया। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, ये आप लोगों की ताकत है। ताकत और काम करे, और आज आप ताकत दिख रही है, जब आग लगा गोड़ा भी टूट रहा है और फुट भी लग रहा है। ये ताकत ने 25 तारीख तक बनाए रखना है, और 25 तारीख में इनको जवाब कमल के निशान डालकर बटन दबा करके आप अपनी ताकत पूरी दिखाना, और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताना, ये निवेदन करने के लिए हम आपके बीच में आए। हमारी फिर दोबारा निवेदन है, आप अपने वार्ड में, आप अपने गांव में, आप अपने पड़ोस में, आप अपने रिश्तेदारों के जो कोई भी आपने से जुड़ा बिना वंचित रहे गया जोड़ा, हाँ एक निवेदन आपसे करना है। हाँ, और फिर दोबारा निवेदन करेंगे कि 25 तारीख को भारी बहुमत से जिताने का आप आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं राजेश जी की इस बात को कहना चाहूंगा, विधायक और कांग्रेस के लिए एक पंक्ति है, इनका क्या विश्वास भारती, इनका क्या विश्वास भारती देश धर्म ईमान बेच दे, इनका क्या विश्वास भारती देश धर्म ईमान बेच दे, सोने और चांदी की खातिर बदराना जोड़ा बेच दे, सोने और चांदी की खातिर बदराना जोड़ा बेच दे, जरूरत पड़े तो ताजमहल और गंगा का मैदान बेच दे, जरूरत पड़े तो ताजमहल और गंगा का मैदान बेच दे, जाने कब कुर्सी के खातिर सारा हिंदुस्तान बेच दे, सारा हिंदुस्तान बेच दे। हर बार के रूप में मैं विक्रम जी को निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन दें और 5 साल के अपने विजन को यहाँ प्रस्तुत करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी। आज के इस चुनावी सभा में मंच में विराजमान सम्मानित मंच, गांव के बड़े बुजुर्गों, यहाँ के जनप्रतिनिधि और मेरे साथ और भी जगह से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज शायद पहला अवसर है इस 22 ग्राम का
जो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार ऐसा आशीर्वाद पार्टी को देने का पूरे ग्रामवासियों ने खूब शानदार आशीर्वाद देने के लिए मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों का ये सहयोग, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही मुझे ध्यान है किसी एक या दो बुजुर्गों का नाम लेकर मैं नहीं कहना चाहूंगा। यहाँ के नौजवान युवा जो साथी हैं उनका और बुजुर्गों का ऐसा सहयोग है, इनका आपस में खूब तालमेल और अच्छा प्रेम है। पूरे सक्रियता के रूप में पूरी विधानसभा में परिवर्तन लाने के लिए भाई ग्राम के सभी मेरे पिता मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी लगे हुए हैं। तो मुझे ध्यान था कि आपके ग्राम पंचायत को तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाकर ही भेजोगे। तो आज मुझे निश्चित रूप से आंखों से भी दिख रहा है। तो मैं आप सबको यही कहने आया हूँ कि आज मैं मोदी जी के कार्यक्रम में मुझे जाने का मंच पे आप सबकी वजह से सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और हम सबको खुशी भी थी कि इस चुनाव के दौरान मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी के वैसे कार्यक्रम में भी उन्होंने अपना समय निकाल करके और झुंझुनू जिले को आज दिया। और उन्होंने एक ही बात कही कि एक मेरा पर्सनल काम है, वो जरूर आप सब जाकर कहोगे कि जब भी मिलो तो सबको ये कहना कि आपको मोदी जी का राम राम है। तो आप सबने मोदी जी राम राम लियो। साथ में उन्होंने एक बात ये भी कही कि मैं ये झुंझुनू है और ये सब जानते हैं, देश प्रदेश सब जानता है, वीरों की भूमि, वीर सपूतों का जिला है, सैनिकों का जिला है। और यदि सबसे ज्यादा कोई लाभ मिल रहा है वन पेंशन का तो शायद झुंझुनू जिले को मिल रहा है। तो मोदी जी ने कहा था कि यहाँ के किसान के बेटे को इस पार्टी ने आज देश का उपराष्ट्रपति के रूप में बिठाया है, इस जिले के बेटे को। और उनका जो भी हमें सहयोग, जो उनका अनुभव का प्रधानमंत्री जी ने खूब ने कहा है कि जो हमें लाभ मिल रहा है उनके साथ बैठ करके, तो ये जिले के लिए बहुत बड़ी बात है कि जिले की बात देश के प्रधानमंत्री जी एक किसान के बेटे की बात करने आए हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे झुंझुनू जिले में ये मैसेज होना भी चाहिए कि सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीते और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज बने। इसी के लिए आज उनका झुंझुनू का ये दौरा था, चुनावी दौरे में। तो आप सबको उनकी राम राम के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि नवलगढ़ के अंदर कांग्रेस के 5 साल के राज में आप सबने देखा है नौजवानों के साथ ये पेपर बेचने वाली कांग्रेस सरकार नौजवानों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया है, पेपर लीक करने के बाद राजस्थान का एक भी विधायक कांग्रेस का कभी विधानसभा में आवाज उठाने के लिए मन में विचार नहीं किया कि नौजवानों के साथ बात एक नवलगढ़ की नहीं है, पूरे प्रदेश की स्थिति ये नहीं है। यहाँ के जो किसानों की बात है तो अभी राजेश जी कर रही थे आपको करेवा जी, चाहे बजराना रोड की बात हो, चाहे सीमेंट फैक्ट्री की बात हो, पर कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा यदि अत्याचार हुआ है तो महिलाओं के साथ हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने यदि आज तक इस महिलाओं को जो सम्मान दिया है, उस महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस ने पूरा 100% विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का सम्मान को बढ़ाया है। तो मैं नौजवान साथियों से यही कहना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लेकर के आज जितने जोश और जुनून के साथ आप लोगों ने शानदार ये कार्यक्रम किया, आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का जो एक संकल्प ले रखा है, उसको आप 25 नवंबर तक को लगातार
जब तक पेटी में मत नहीं चला जाए एक एक भाई का, एक एक बहन का, एक एक नौजवान बड़े बुजुर्ग का, तब तक हमें रुकना नहीं है। परिवर्तन तभी होगा जब सर्व समाज एकजुट होकर के लगेगा। परिवर्तन तभी होगा जब हम सब विक्रम जाखल बनकर काम करेंगे। परिवर्तन तभी होगा तब हम सोचेंगे कि हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार नवलगढ़ का एक एक बुजुर्ग, एक एक मतदाता, एक एक नौजवान ने खुद जनता ने अपना चुनाव बना रखा है। इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि खूब शानदार ये कार्यक्रम किया। हम बखान करने को बहुत कर सकते हैं, पर समय यही है, रोज यही चर्चाएं हैं। आप सब देख रहे हो, मात्र अफवाहें फैला रहे हैं। आज बदराना की जब बात करते हैं तकलीफ होती है। यहाँ नजर 100% नवलगढ़ पे। आपने कल सुना नहीं क्या? कल हमारे देश के कानून मंत्री अर्जुन लाल जी मेघवाल ने क्या कहा था? ध्यान है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अच्छी लीड से जिताकर भेजो, बाकी काम हम करेंगे। सुना था आप लोगों ने? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब पार्टी का राज प्रदेश में होगा और नवलगढ़ में आप बीजेपी के कैंडिडेट को जिताकर भेजोगे, तो ये नौजवानों के रोजगार की बात, इनके भविष्य का चाहे खेल से संबंधित बात हो, चाहे महिलाओं के अत्याचार की बात हो, चाहे नवलगढ़ में भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे नवलगढ़ में गुंडा राज को खत्म करने की बात हो, और चाहे नवलगढ़ को कांग्रेस मुक्त करने की बात हो, वो सारी बात 25 नवंबर को मतदान करने से होगी। वो 25 नवंबर को मतदान का जो समय है, सबसे बड़ा पर्व है। सारे कार्यक्रम को, ब्याह शादी, किसी भी प्रकार का कोई कार्य है, उसको छोड़ करके सुबह आप सबको जलपान भी बाद में करना है। पहले बूथ पर पहुंचना है, घर घर तक आपको कमल के फूल को पहुंचाना है। नौजवान साथियों, घर घर तक माताएं बहनें को समझाना है कि ये कमल का फूल है, इसके सामने ये बटन है, इसको दबा करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजय बना करके आप भेजना है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपने इतना शानदार कार्यक्रम किया, बहुत शानदार आपने समय निकाला, मेहनत करके ये सफल कार्यक्रम किया है, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। और निश्चित रूप से ये ऋण 3 तारीख के रिजल्ट के बाद में हर दिन विकास के रूप में उतारूंगा, आप सबके बीच में रहूंगा। किसी भी प्रकार के दलाल की मुझे आवश्यकता नहीं है, सीधा संपर्क रखूंगा, सीधा संपर्क रखूंगा, किसी के माध्यम से आवश्यकता नहीं है। पर आपको ये याद रखना है कि हमारे गांव में कौन बीजेपी को वोट दे रहा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये लग जाए कि ये बीजेपी को नहीं दे रहे हैं, उन्हीं के पास आपको जाकर के जरूर उनसे रिक्वेस्ट करनी है और मोदी जी की राम राम थाने बतानी है। जय श्री राम, जय भारत।